Good morning, children. Let us continue with the pricing decision, the strategies, the methods through which the prices of the products can be decided. Yesterday we started with a pricing strategy, that is demand oriented pricing. The pricing which is based on the demand of the product. जब प्रोडक्ट की डिमांड को ध्यान में रख के, प्रोडक्ट के सप्लाई को ध्यान में रख के हम प्रोडक्ट के प्राइसेस डिसाइड करते हैं, दैट इज नोन एज डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग. और डिमांड बेस्ड प्राइसिंग हमने कल एक कर्व पढ़ा था, like demand and supply. There is an inverse relationship between the demand and the price and the direct relationship between the supply and the price. तो एक पॉइंट हम डिसाइड करते हैं जहां पर सप्लाई और डिमांड हमारी मीट आउट करती है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज डिसाइडेड एट द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. तो देयर आर 4 कैटेगरीज, 4 तरीके से हम डिमांड बेस्ड प्राइसेस पर प्रोडक्ट अपने प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं. The very first we discussed yesterday also perceived pricing की कस्टमर के माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है कि उसको क्या प्राइस देना है. सपोज इफ आई वांट टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी इन ताज होटल, तो मुझे पता है आई हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्राइस बिकॉज वहाँ का जो सिनेरियो है, वहाँ की जो फैसिलिटीज है, एवरीथिंग आई विल केप्ट इन माई माइंड. तो मेरे माइंड में परसेप्शन है कि अगर मुझे वहाँ जाके चाय पीनी है तो आई हैव टू पे 250 per cup, and if I'll go to a 30 and anywhere else, then what I have to pay. तो what happens children, perceived pricing में prices जो होते हैं वो कस्टमर के परसेप्शन पे डिपेंड करते हैं, उसके माइंड में एक सेट थिंकिंग बन जाती है. Then differentiated pricing. Differentiated pricing is the pricing which is based on different prices. कभी कभी क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं अलग अलग सेम प्रोडक्ट के लिए. व्हेन 2 प्राइसेस आर डिसाइडेड और 3 प्राइसेस आर डिसाइडेड, विद दैट इज नोन एज डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लोकेशन. आपके बिजनेस की कहाँ लोकेशन है, आप कहाँ सेल कर रहे हो. इफ यू आर सेलिंग इन अ रूरल एरिया, प्राइसेस डिफर करेंगे. इफ यू आर सेलिंग इन अ अर्बन एरिया, प्राइसेस डिफर करेंगे. कभी कभी प्रोडक्ट वर्जन के कारण प्राइसेस डिफर करते हैं. लाइक अगर एक मोबाइल फोन है, सेम मोबाइल फोन में थोड़े से चेंजेस करके थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन जब कंपनी लॉन्च करती है मार्केट में, तो कंपनी प्राइसेस हाई चार्ज करती है अपग्रेडेड वर्जन के लिए, और जो उससे पहले वाला वर्जन होता है उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. फिर कस्टमर, जो कस्टमर्स होते हैं, कभी कभी द कस्टमर्स आर रेडी टू पे हाई प्राइसेस फॉर देयर कंफर्टेबिलिटी. आप जाते हो, आप देखते हो When you go to a theater, सिनेमा हॉल्स में आप जाते हो तो देखते हो जो प्राइम सीट होती है, जो पीछे वाली सीट होती है, उसके प्राइसेस हाई होते हैं, और जो सबसे आगे वाली सीट होती है उसके प्राइसेस कम होते हैं. तो कस्टमर पे भी डिपेंड करती है प्राइसिंग, आपकी डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग. इफ द कस्टमर इज रेडी टू पे हाई प्राइसेस फॉर इट्स कंफर्टेबिलिटी, यू कैन सेट द प्राइसेस डिफरेंटली. देन बार्गेनिंग एबिलिटी भी होती है. अगर कस्टमर की एबिलिटी, जिस एरिया में आप सेल कर रहे हो वहाँ पर जनरली बार्गेनिंग होती है, तो आप प्राइसेस उस अकॉर्डिंगली सेट करते हो. एंड इफ द कस्टमर्स आर नॉट बार्गेनिंग, देन द प्राइसेस आर सेट अकॉर्डिंगली. देन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. अगर अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्राइसेस लेफ्ट, जनरली हमारे माइंड में क्या होता है कि लास्ट पीस ही तो बचा है, आप इसको डिस्काउंट पे दे दीजिए. लेकिन जो हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. बट एक मैन्युफैक्चरर क्या सोचता है कि अगर इसका मेरे पास लास्ट पीस ही है तो आई कैन चार्ज अ हाई अमाउंट ऑफ प्राइस. तो चिल्ड्रन, दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग में होते हैं. देन द थर्ड टाइप ऑफ प्राइसिंग अंडर डिमांड बेस्ड प्राइसिंग इज स्किमिंग प्राइसिंग. स्किमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, एकदम से स्किप करना, छलांग लगाना. What happens जब इस पॉलिसी के अंडर इस स्ट्रैटेजी के अंडर what happens, the company sets high prices in the starting. In the starting means when the company launches the product, it sets very high prices, and धीरे धीरे जब कंपटीशन आता है मार्केट में तो कंपनी अपने प्राइसेस को क्या करती है, कम कर लेती है. मीन्स द कंपनी earns the profit at a very initial stage when the prices are high. लाइक अगर कोई एक बुक लॉन्च होती है तो जो उसका फर्स्ट एडिशन होता है, इट इज मच कॉस्टलियर देन द कमिंग एडिशंस. उसके आने वाले एडिशंस उससे कम रेट के होते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक विच इज लॉन्च्ड इन द मार्केट. बट पेनिट्रेशन प्राइसिंग तो जो होती है चिल्ड्रन, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू स्किमिंग प्राइसिंग. What happens in penetration pricing? Penetration pricing में क्या होता है, आप पेनिट्रेट करते हो मार्केट में. पेनिट्रेट मतलब आप जगह बनाते हो अपनी मार्केट में. तो जगह बनाने के लिए what happens, आप इनिशियल स्टार्टिंग में प्राइसेस को कम रखते हो, एंड धीरे धीरे जब आपको लगता है कि यू आर कैप्चर्ड अ लार्ज मार्केट, तो आप प्राइसेस को क्या करते हो, हाई करते हो.
ठीक है। तो जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन इन स्किमिंग प्राइसिंग में कंपटीशन कम होता है इनिशियल स्टार्टिंग में, हाई प्राइसेस। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में कंपटीशन ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, तो आप इनिशियल स्टार्टिंग में प्राइसेस को लो सेट करते हो, फिर धीरे धीरे व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइसेस आर आल्सो राइज. So what happens, children? These are the four categories under demand-based pricing. There are certain advantages of demand-based pricing. The very first is the demand-based pricing takes into account the customer's price elasticity. Customer की preferences को ध्यान में रख के demand-based pricing की जाती है कि customer wants your product, then accordingly you decides the prices for the product, and if the customer does not wants, then the prices are set accordingly कि उसको आदत पड़े. It penalizes inefficiency. अगर इनएफिशिएंटली कोई चीज की जा रही है तो उसकी पेनलाइजिंग भी होती है. जनरली अगर कंपटीशन फाइट करने के लिए आप रेडी नहीं हो, आपने हाई प्राइसेस रख दिए, देन यू हैव टू सफर अंडर डिमांड बेस्ड प्राइसिंग. देन द सेकेंड टाइप ऑफ प्राइसिंग इज द कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग. अभी आपने क्या किया था, आपने जो प्राइसेस सेट किए थे वो डिमांड के बेसिस पे किए थे. नाउ जो आप प्राइसेस सेट कर रहे हो, द सेकेंड मेथड के अंडर यू आर सेटिंग द प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट. तो कॉस्ट के बेसिस पर आप कैसे सेट करते हो? नाउ द नेक्स्ट इज द कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग. चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग? कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग इज द प्राइसिंग व्हिच इज सेट on the basis of the cost of the production, that is per unit cost के basis पर जो pricing set करते हैं, या cost of production के basis पर हम जो pricing set करते हैं, that is known as cost oriented pricing. की like आप certain percentage of profit या certain amount of profit पहले से add कर लेते हो cost में, and then you determine the selling price. So there are three types of cost oriented pricing. The number one is cost plus pricing. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है चिल्ड्रन, आप सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट में यू एड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. लाइक इफ द कॉस्ट इज 10 एंड यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 rupees, then you will add 5 in the cost and you will determine the selling price at ₹15. एंड मार्कअप प्राइसिंग में व्हाट हैपेंस, मार्कअप प्राइसिंग में आप क्या करते हो, कॉस्ट में यू ऐड, आप एक डिजायर रिटर्न अपना ऐड करते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इतना रिटर्न चाहिए, एंड रिटर्न इज ऑलवेज इन परसेंटेज. तो इन मार्कअप प्राइसिंग यू सेट अ परसेंटेज फॉर द रिटर्न, एंड आफ्टर एडिंग दैट परसेंटेज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर आप परसेंटेज पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हो. पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद यू ऐड अ परसेंटेज, यू ऐड अ मार्कअप परसेंटेज कि आपको इतना डिजायर्ड रिटर्न है, आप ये रिटर्न चाहते हो, एंड आफ्टर एडिंग दैट डिजायर्ड रिटर्न टू योर पर यूनिट कॉस्ट यू कैलकुलेट द पर यूनिट सेलिंग प्राइस फॉर द commodity. The third one under the cost oriented pricing is the break even analysis. Children, break even analysis में क्या होता है, break even analysis में आप prices determine नहीं करते, आप unit of sales determine करते हो. Unit of sales आप कैसे determine करते हो, you decide a number of units कि आपको इतना सेल करना है जिसमें एक सिचुएशन आएगी when the company will be under no profit or no loss. That particular situation is break even point. कंपनी कैसे डिसाइड करती है, कंपनी की ये फिक्स्ड कॉस्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो हमेशा होती है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, लाइक रेंट ऑफ द बिल्डिंग. तो अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तब भी वो रेंट आपको देना ही पड़ेगा. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा तब होती है जब प्रोडक्शन होता है. तो जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो योर प्रॉफिट्स विल बी जीरो, एंड when production is there, variable cost starts with fixed cost. This is your total cost curve and this is your total sales या total revenue curve. तो this point जहाँ पर ये दोनों curves आपके meet करते हैं, this is the break even point. एंड ये पॉइंट क्या बताता है कि आप जब इतनी सेल्स करोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आप रहोगे. जब इससे आगे आप बढ़ोगे, यू विल मूव राइटवर्ड, तो आप प्रॉफिट्स अर्न करोगे, एंड इस यूनिट से जब आप बैकवर्ड मूव करोगे, लेफ्टवर्ड मूव करोगे, तो कंपनी को क्या होगा, लॉसेस होंगे. तो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इज, चिल्ड्रन, ब्रेक इवन पॉइंट इज कैलकुलेटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट upon variable cost per unit minus
सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इससे आपका क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स आती है जिसपे आपको जितनी आपको सेल करनी है, सो दैट द कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो these are the two techniques regarding the setting of the prices under price decision. Two more techniques are there.